हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस। हम देखेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है। एनी सिस्टम हैविंग एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लाइक इंडक्टर कैपेसिटर विल हैव सम एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, जैसे इंडक्टर या कैपेसिटर, उसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंसेस के कारण, ठीक है, समटाइम्स कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसकी वजह से इनपुट और आउटपुट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो इनपुट और आउटपुट जो चेंज होता है उसमें जो टाइम लगता है, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिएंट टाइम। ठीक है, इनपुट से आउटपुट में चेंज होना कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से या कुछ आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया उसकी वजह से, तो वो जो टाइम होता है उस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। ठीक है, और उसमें जो उस समय जो वैल्यूज़ होती हैं करंट और वोल्टेजेस की, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जो चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस, और जितना समय लग रहा है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट टाइम। ठीक है, अब ट्रांजिएंट जो होता है उसमें कई सारे ऑसिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, और वो ऑसिलेशंस हमारे सस्टेन्ड मतलब रुके हुए हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, या डीकेइंग इन नेचर मतलब कुछ डीके कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांजिएंट्स हैं वो ऑसिलेटरी नेचर के होते हैं, या फिर सस्टेन्ड नेचर के हो सकते हैं, या फिर डीकेइंग नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये टाइम रिस्पांस के टाइप क्या होते हैं। टाइम रिस्पांस के दो टाइप हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जैसा कि ये पहला फिगर है जिसमें हमने इनपुट सिग्नल दिखाया है, और इसमें हमने एक स्टेडी सिग्नल लगा रखा है, यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 है, राइट। और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, ये ऑसिलेटरी आउटपुट मिल रहा है, और जो कि डीकेइंग है, मतलब डीके कर रहा है, टाइम के साथ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो 0 से लेके उस टाइम पीरियड तक जहाँ पर ये डीके हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। ठीक है, उस पीरियड को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। और उस पीरियड के बाद आउटपुट हमारा कांस्टेंट हो जाता है, चाहे वो 0 रहा हो, और अगर वो 0 नहीं हो तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है ये। ठीक है, यहाँ पर ये 0 नहीं है, इसमें कुछ वैल्यू है, तो उसके बाद लेकिन ये कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इस रिस्पांस को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस, मतलब स्टेबल रिस्पांस। अगर 0 हो गया तब तो उसमें जो एरर होती है वो क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन अगर 0 नहीं है तो ये जो एरर आ रही है, ठीक है, इस एरर को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या हो गया, मतलब वो रिस्पांस जहाँ पर आउटपुट आना स्टार्ट होता है और 0 तक जाता है, वो रिस्पांस हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस हो गया। और 0 के बाद, या फिर 0 नहीं है, उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है, तो उस रिस्पांस को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। और अगर 0 नहीं है तो जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांजिएंट रिस्पांस की डेफिनेशन क्या होती है, ये एक पार्ट ऑफ आउटपुट होता है जो 0 हो जाता है समय के साथ। ठीक है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है, ये एक पार्ट ऑफ आउटपुट होता है जहाँ पर ट्रांजिएंट डाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ट्रांजिएंट रिस्पांस इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट विच गोज 0 एज टाइम इंक्रीजेज, समय के साथ बढ़ता रहता है, तब ट्रांजिएंट रिस्पांस 0 हो जाता है। स्टेडी स्टेट रिस्पांस इट इज़ अ पार्ट ऑफ आउटपुट आफ्टर ट्रांजिएंट हैज़ डाइड, ट्रांजिएंट ख़त्म होने के बाद जो आउटपुट का पार्ट होता है उसको हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस कहते हैं। और स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, जहाँ पर हमें आउटपुट 0 ना मिल के कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस में। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पांस, स्टेडी स्टेट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट एरर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए,
चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और हाँ वीडियो शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।